ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 3 है और इसके पहले के दो पार्ट्स को आप जरूर देखें क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहाँ पर I क्या है, करंट है, और Q क्या है, चार्ज। और इसको इस प्रकार से हम लोगों ने परिभाषित किया था, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, मतलब कि ये जो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ये करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, या इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वायर पर यूनिट टाइम। थोड़ा सा और इसको आप ऐड कर सकते हैं, चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यहां तक आप इसको थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने करंट को यहां डिफाइन किया था। तो यहां से हम लोगों को पहला फॉर्मूला अपना मिल जाता है और यह फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आप एक सीरीज में इन फॉर्मूला को याद करते जाइए। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी हुआ। यदि आपको Q का मान निकालना है, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो आप इसको I इंटू टी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न होगा उस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कंडक्टर वायर बना दिया, तो यहां पर जो इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया, आप यदि इसको कट करेंगे तो जो ये सेक्शन मिलेगा वही है क्रॉस सेक्शन। तो प्रति सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आपको यूनिट भी याद करना है सभी चीज़ों का, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट का बहुत ही उपयोग है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया। अभी आप देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल के रूप में कुछ बातें यहां पर लिखी गई हैं। 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यह बात आप याद करके रखिए। और यहां पर एक बात और बताया गया है कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होगा, तो यह कितने के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। तो ये -19 कूलम है। आप देख सकते हैं ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज का मान निगेटिव साइन के साथ होता है, लेकिन यहां आपको सिर्फ मान याद रखना है, निगेटिव साइन के साथ रखना जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल यह है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां तो आप देख सकते हैं आंसर आपको याद है कि 1 कूलम के लिए इतना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं या फिर यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज हैज 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलम चार्ज कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यह आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। कभी आपको 0.1 कूलम चार्ज दे सकता है, कभी 0.01 कूलम चार्ज दे सकता है। तो यहाँ पर ये अंतर आते जाएगा और आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का संख्या बदलते जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत बार पूछता है एग्जाम में। इसे आप अपने हेल्प बुक से अच्छा से बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर यूनिट हम लोग को जानना है, तो Q का यूनिट क्या हो गया, कूलम। इसी प्रकार से I का यूनिट क्या है, एम्पियर। आप देख सकते हैं कि I को एम्पियर में, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। इसको एम्पियर में मेजर करेंगे और यह एम्पियर नाम किसके नाम पे पड़ा, एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर यह पड़ा था। तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है,
व्हाट इज 1 एम्पियर, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम्ब क्या होता है, बहुत सारा इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आप हेल्प बुक से थोड़ा इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है 1 एम्पियर क्या होता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का कहने का मतलब क्या है कि यदि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से होकर गुजरता है, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि 1 एम्पियर हम लोग बोले तो ये 1 कूलम्ब पर सेकेंड भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने 1 एम्पियर पढ़ा, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ और बातें आपको याद कर लेनी है, जैसे कि स्मॉल यूनिट आपको याद करें, स्मॉल क्वांटिटी में यदि इसका यूज किया जाए तो जैसे 1 मिली एम्पियर हो गया, तो ये क्या हो गया 10⁻³ एम्पियर। तो आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 1 मिली एम्पियर लिखा रहेगा, तो आप उसको एम्पियर में बदलना होगा, तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। या फिर आपको 1 माइक्रो एम्पियर दिया रहेगा कभी कभी एग्जाम में, तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट। अब एक नया टर्म आ गया एमीटर। तो आप देख सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है या किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो यह है एमीटर। और इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, तो यह है सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, आगे की ओर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सीरीज मतलब समझ लीजिए ये सीरीज में लगा हुआ है, मतलब एक छोर यहाँ है तो दूसरा छोर यहाँ, इसी को हम लोग बोलेंगे सीरीज में। तो एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। यह भी बहुत बार पूछा गया है आपसे, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 12.1 शोज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल, देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल दिया गया है, एक बल्ब दिया गया है, एक सर्किट को यहाँ दिखाया गया है, की दिया गया है, एमीटर लगाया गया है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। तो ये हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ लिया है कि यहाँ देख सकते हैं आप करंट का फ्लो का डायरेक्शन दिखाया गया है कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा। यदि आप नहीं बता पा रहे तो हमारे पीछे के वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है और करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूमेरिकल एक बताया गया है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो आई का मान यहाँ पर दिया गया है आपका 0.5 एम्पियर। यदि यहाँ पर मिली एम्पियर होता या फिर माइक्रो एम्पियर होता तो उसको आपको एम्पियर में चेंज करना होता, लेकिन यह एम्पियर दिया इसलिए आपको चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट्स के लिए इसको पास कराया गया है, इस करंट को 10 मिनट्स के लिए पास कराया गया है। तो यहाँ मैं टी का आपको ऐसा यूनिट बताना भूल गया, टी का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो जब भी ये घंटा में, आवर में दिया रहे, मिनट में दिया रहे, तो आपको इसको सेकेंड में बदलना होगा। तो 10 × 60 सेकेंड हो गया ये। तो आपको फॉर्मूला पता है, I = Q/T, या फिर बोल सकते हैं Q = I × T। तो ये I क्या है आपको पता है और T क्या है पता है, तो इनका जब आप गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 300 कूलम्ब चार्ज। तो अभी मैं एक आपको प्रश्न देता हूँ, आप बताइए कि यदि 300 कूलम्ब चार्ज है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस प्रश्न को बनाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे।